माँ की बातें। अज्ञात से वार्तालाप। श्री श्री माँ से दीक्षा लेने के कुछ दिन बाद लाल मोहन अर्थात कपिलेश्वरानंद के मन में संदेह हुआ। मैंने यह क्या किया? एक स्त्री से मैंने दीक्षा ले ली। धीरे धीरे उसके मन में अत्यंत अशांति हुई। बाद में उसने निश्चय किया कि यदि 24 घंटे के भीतर ठाकुर ने उन्हें इस विषय को समझा नहीं दिया तो वे मंत्र का त्याग कर देंगे। अगले दिन पूजनीय बाबूराम महाराज के आदेश से वे कलकत्ते में माँ के घर दूध लेकर गया। माँ को प्रणाम करके उठते ही माँ ने उससे कहा, देखो, मैंने तो तुम्हें मंत्र नहीं दिया, ठाकुर ने दिया है। कुछ दिन बाद उन्हें फिर से संदेह हुआ। सोचा, यदि ठाकुर ने ही मंत्र दिया है तो हरेन बाबू आकर यदि कहें माँ से शक्ति पाई है तो समझूंगा सब सत्य है। इसके कुछ दिन बाद उत्सव के समय हरेन बाबू माँ को प्रणाम कर मठ में आकर लाल मोहन से बोले, आज माँ से विशेष शक्ति पाई है। तब उसका सारा संदेह मिट गया। एक बार उद्बोधन में ब्राह्मण रसोइये को किसी विशेष कारण से हटा लेने की बात उठी, लेकिन श्री श्री माँ की सेवा में असुविधा होगी ऐसा सोचकर वहाँ के अध्यक्ष उनको हटा नहीं पा रहे थे। यह सुनकर माँ ने कहा, तुम लोग सन्यासी हो, त्याग ही तुम्हारा लक्ष्य है। एक नौकर का तुम लोग त्याग नहीं कर पा रहे हो। मठ के किसी नौकर को बात न मानते देख किसी महाराज ने उसे थप्पड़ मारा था। माँ ने जब यह बात सुनी तो बोली, वे लोग तो सन्यासी हैं, वृक्ष के नीचे रहेंगे, फिर उन्हें मठ, घर, नौकर और उस पर नौकर को मारना, यह सब क्या? उत्तराखंड में जाकर तपस्या करने की इच्छा से ब्रजेश्वरानंद माँ से अनुमति लेने गया। माँ ने सुनकर कहा, यह कार्तिक का महीना है, यम के चारों दरवाजे खुले हैं। मैं माँ होकर तुम्हें कैसे अभी जाने को कहूँ? किसी व्यक्ति ने अत्यंत गर्हित कर्म किया था। किसी किसी ने माँ से उसे कठोर दंड देने के लिए कहा। उस पर माँ ने कहा, मैं माँ जो हूँ किस तरह ऐसी बात कहूँगी? एक समय किसी भक्त ने माँ से कहा था, माँ, मैं अत्यंत गरीब हूँ, इच्छा होती है जब तब आपका दर्शन करने आ जाऊं, लेकिन आपके लिए इच्छानुसार कुछ ला नहीं पाता, अतः सब समय नहीं आता। सुनकर करुणामयी ने स्नेह भरे स्वर से कहा, बेटा, जब आने की इच्छा हो एक हर्रा हाथ में लेकर चले आना। एक भक्त माँ का दर्शन करने गए थे। माँ ने पूछा, तुम क्या मुझसे दीक्षित हो? भक्त ने कहा, हाँ माँ। माँ, मैं तो घोर संसारी हूँ, स्वयं विवाह नहीं किया, लेकिन भाई की लड़की का गौना आदि सांसारिक बातों को लेकर रह रहा हूँ। मेरा क्या होगा माँ? माँ ने कहा, देखो। यह कहकर छाती स्पर्श करने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया। भक्त जल्दी से कोट का बटन खोलने लगा। कुछ दूर हाथ ले जाकर माँ ने कहा, रहने दो, अब खोलने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा तो होगा, नहीं तो मेरा हाथ उस ओर नहीं जाता। मैंने तो अपनी कोई चीज़ नहीं दी है, ठाकुर की ही दी हुई चीज़ है सब। नहीं होने पर उन्हें आना होगा। मैं तो बेटा व्यवसाय करने नहीं बैठी हूँ। देखो ना, कार्तिक को उसके गुरु ने पागल कर दिया। अच्छा तो नहीं कर पाया, बुरा ही किया। किसी त्यागी भक्त की माता के इस प्रस्ताव पर कि उनका पुत्र संसार में लौट जाए, माँ ने कहा, त्यागी संतान को गर्भ में धारण करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। लोग एक पीतल की कटोरी की आसक्ति त्याग नहीं कर पाते हैं, फिर संसार त्याग करना क्या आसान बात है? तुम उसकी माँ हो, तुम्हें चिंता किस बात की है? साधु होने से क्या हुआ, वह तुम लोगों की सेवा करेगा। ठाकुर पर बातचीत के प्रसंग में माँ ने किसी भक्त से कहा, वास्तव में ही वे भगवान हैं, जीवों के दुख से देह धारण कर वे आए थे। जैसे राजा वेश बदलकर नगर भ्रमण को जाते हैं,
लोगों को इसकी भनक मिलते ही लौट जाते हैं। आखिरी बार जयराम बाटी में रसोइया ब्राह्मणी ने रात को 9 बजे आकर कहा, कुत्ते को छू दिया है, नहाकर आती हूँ। माँ ने कहा, इतनी रात को मत नहाओ, हाथ पैर धोकर कपड़े बदल लो। ब्राह्मणी ने कहा, इतने से क्या होगा? माँ ने कहा, तब गंगा जल छिड़क दो। इससे भी उसका मन नहीं भरा। तब माँ ने कहा, तो मुझे छू लो। ज्ञानानंद बीच बीच में नवासन से तरह तरह का खाना तैयार कर जयराम बाटी ले जाते थे। रास्ते में एक गांव के कुछ लोग उन्हें सदा ऐसा करते देखकर विस्मित होते। एक दिन उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, आहा, कैसे मोह में पड़ गया है। ज्ञान ने जाकर माँ से यह बात कही। इस पर माँ ने उत्तेजित होकर कहा, देखो बेटा, ये लोग संसारी जीव हैं, नरक के कीड़े हैं, उनकी जात अलग है। ये लोग बार बार आएंगे और जाएंगे, संसार में पड़कर सड़ेंगे। यदि किसी समय भगवान की कृपा हुई तभी मुक्त होंगे। किसी गृहस्थ शिष्य राजेंद्र लाल डे ने माँ से पूछा था, माँ, मैं कायस्थ हूँ, ठाकुर को अन्न भोग दे सकता हूँ कि नहीं? माँ ने कहा, बेटा, तुम उनकी संतान हो, अन्न भोग दोगे उसमें दोष ही क्या है? निसंकोच दे सकते हो। ढाका के श्रीयुत पीताम्बर नाथ जयराम बाटी में माँ के कमरे के बरामदे में बैठकर माँ से बातचीत कर रहे थे। माँ कमरे के अंदर थीं। उन्होंने कहा, बेटा, कमरे में आकर बैठकर बोलो। भक्त ने कहा, माँ, यहीं बरामदे में बैठता हूँ, मैं छोटी जात का हूँ। इस पर माँ ने कहा, कौन कहता है कि तुम छोटी जाति के हो? तुम मेरे बेटे हो, तुम कमरे में आकर बैठो। एक दिन उद्बोधन में माँ की अपार करुणा की बात हो रही थी। योगेन माँ हंसते हंसते माँ की ओर देखकर बोली, माँ, हम लोगों को चाहे जितना भी प्यार करें, लेकिन ठाकुर के जितना नहीं। लड़कों के लिए उनमें जो व्याकुलता और प्रेम मैंने देखा था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। माँ ने कहा, ऐसा होगा क्यों नहीं? उन्होंने जो लड़के लिए थे, सब छाट छाट कर, वहाँ भी खूब जांच पड़ताल करके, और मेरे पास उन्होंने चींटियों की कतार लगा दी है। श्री श्री ठाकुर के प्रसंग में एक दिन माँ ने कहा, ठाकुर इतने त्यागी थे, फिर भी मेरे लिए उन्हें चिंता थी। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, कितने रुपए में तुम्हारा खर्च चलता है? मैंने कहा, यही 5-6 रुपए में चल जाता है। फिर उन्होंने पूछा, शाम को कितनी रोटी खाती हो? मैं तो लज्जा में पड़ गई। किस तरह बताऊं? इधर वे बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए बताना पड़ा। यही 5-6 रोटी खाती हूँ।